सो गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वन की सेशंस। जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं, आज का आपका रिवीजन सेशन है क्योंकि आप लोगों का कल टेस्ट है जिसमें आपका सिलेबस सीक्वेंस एंड सीरीज और परमुटेशन के बेसिक क्वेश्चंस आने वाले हैं, राइट एवरीवन। तो मेन फोकस सीक्वेंस एंड सीरीज का रहेगा, परमुटेशन का बस बेसिक बेसिक 5-7 मिनट लगा लेते हैं क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है जी, अगली बार आपका परमुटेशन होगा। तो सबसे पहले हाउ मेनी, ध्यान से देखिए, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 1000 विच हैव नन ऑफ देयर डिजिट इज रिपीटेड, जिसमें एक भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। ठीक है डियर, क्या सबको विजिबल है? यस मैम। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, क्या कर सकते हो आप, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को करना हो तो 1 से लेके 1000 तक, जाने की आप लोग ये बोल सकते हो कि 1 डिजिट नंबर भी होंगे, राइट। अटेम्प्ट करने का वे 2 डिजिट नंबर भी होंगे, 3 डिजिट नंबर भी होंगे। यहीं मैम तक इसके नाइन वेज होंगे मैम करने का। क्या कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। कितने नेचुरल नंबर होंगे 1 से 1000 तक? तो 1 से 1 डिजिट नंबर कितने हो सकते हैं? 9। 9, यस मैम, यस मैम। 2 डिजिट नंबर कितने होंगे? फर्स्ट पे 9 99 आएगा, दूसरे पे भी 9 आएगा, 9 आएगा 81। मैम। 99, यस मैम। और 3 डिजिट नंबर 9 81। 9 into 9 into 8। उन सबको ऐड कर दोगे। क्लियर है? मैम 738। ओके, तो ये सब हो जाएगा डियर। यस मैम। ठीक है, अगला देखते हैं फिर। नेक्स्ट वाले में आप क्या करोगे? इफ रेपिटेशंस आर नॉट परमिटेड, अब रेपिटेशन परमिटेड नहीं है माय डियर बच्चा पार्टी, 3 डिजिट नंबर बनाना है इन 6 डिजिट से। तो आपको पता ही है 6 डिजिट फिक्स है, 3 डिजिट बनाना है। 6 5 4 कर लोगे? यस मैम। अब कितने नंबर 400 से कम होंगे? 400 से कम होने का मतलब है आपका जो ये वाला प्लेस है ये 100 3 होएगा। यहाँ पे 2, क्या कहते हो? यस मैम, 2 ऑप्शंस रहेंगे। इसके लिए 2 ऑप्शंस बची। अगर इनमें से एक यूज कर लोगे तो उसके बाद बची 5, फिर बची 4। तो बताओ। यस मैम। क्लियर? अब कितने, जिस चीज को डाउट है वो पूछते जाएंगे। जितने नंबर इवन होंगे, हाउ मेनी नंबर्स आर इवन? 72। अभी देखो एक चीज दिक्कत है, अपन को ये नहीं पता कितने डिजिट का नंबर बनाना है। क्या ये प्रॉब्लम आएगी? यस मैम। यस। है ना? या तो आप ये बोल सकते हो कि सारे के सारे नंबर एक ही टाइम पे यूज करके बना लो, ये पॉसिबिलिटी है। ऑड में भी यही पॉसिबिलिटी बन जाएगी, और मल्टीपल ऑफ 5 में भी आप कर लोगे। क्या कर लोगे? तीनों पार्ट। यस मैम, यस मैम। मैम मे बी 3 हो फर्स्ट की तरह। मतलब वो मे बी वाला कंसीडर हो गया ना, लेकिन अब यहाँ पे पूरा मेंशन नहीं है, या तो यहाँ पे मेंशन ही कर देते। जैसे यहाँ पे तो 2 डिजिट नंबर, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर, चलो 3 ही मान लो, छोड़ दो 3 ही मान लो। अपन हर किसी में 3 डिजिट नंबर कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है बच्चे? यस मैम। तो अगर 3 डिजिट नंबर करोगे तो आप देखो कैसे करोगे। क्या हो सकता है? लास्ट वाले में आप बात कर रहे हो कि इवन होना चाहिए, तो या तो 2 आ सकता है या 6, तो 2 ऑप्शंस बनी। यस मैम। मैम अब 2। एक यूज कर लोगे तो बची कितनी? 5। से 5, तो 5 इंटू 4 लिख लोगे। यस सेम इसमें सोचोगे, और कितने? 1 2 3 4, अब इसके पास 4 ऑप्शन बनेगी, फिर 5 यस मैम इंटू मैम। इसमें रिपीटेशन के बारे में तो बताया नहीं। ऊपर दे रखा है रेपिटेशंस आर नॉट अलाउड, देखो। ओके मैम, देन ओके ओके ठीक है, 40 होगा। हाँ। और मल्टीपल ऑफ 5 में बस लास्ट वाले के पास एक ही ऑप्शन है, 5 ही हो सकता है। क्लियर?
Yes, ma'am. ओके, अगला देखिए, हाउ मेनी 2 digit numbers आर देयर इन विच टेंस डिजिट एंड द यूनिट डिजिट आर डिफरेंट एंड ओड। डिफरेंट भी हो ऑड भी हो, मतलब दोनों के दोनों ऑड हो या नहीं? Yes, ma'am. क्या कह रहा है क्वेश्चन? इकट्ठी मैम कंडीशन है कि डिफरेंट दोनों अलग अलग भी हो और ऑड भी हो, यानी कि रेपिटेशन यस अलाउड मैम नहीं है। यस मैम तो आपके पास 1, 3, 5, 7, 9 यही नंबर्स है, 5। यस मैम तो या तो ये 5 होगा, ये 4 होगा, बस यही ऑप्शन है। क्लियर? yes यस ma'am, मैम ठीक है। और टेलीफोन नंबर कंसिस्ट ऑफ 7 digits. हाउ मेनी टेलीफोन आर देयर इफ डू नॉट इंक्लूड एनी अदर डिजिट बट 2, 3, 5 एंड 7? मैम थर्ड वाला समझ नहीं आया। कौन सा थर्ड वाला? थर्ड वाले में मैम उसने बोला कि 2 digit नंबर बनाना है, जिस ठीक है जी। अगर 2 digit बनाना है तो उसका एक वंस प्लेस है और एक टेंस प्लेस है, एग्री? यस मैम कहते वो दोनों के दोनों डिफरेंट होने चाहिए। डिफरेंट का मतलब रेपिटेशन अलाउड नहीं है, यस मैम और वो Yes, ऑड भी ma'am. होने चाहिए। दोनों नंबर ऑड भी कर दिए अपन ने, तो आपने लिख लिया कि 1, 3, 5, 7, 9, बस यही ऑप्शन है मेरे पास ऑड नंबर बनाने के लिए। यस मैम ये सेकंड डिजिट पे ये आएंगे। ठीक है। हाँ, टेलीफोन नंबर बनाना है, 7 digits है, कितने नंबर्स बनेंगे? विच डू कृष्णा बच्चे थोड़ा कर ले, फिर आपके डाउट्स ले लेते हैं। मैंने पढ़ लिया आपका डाउट, मेरे पास चैट ओपन है। टेलीफोन नंबर के पास 7 digits है। हाउ मेनी टेलीफोन नंबर्स आर देयर विच डू नॉट इंक्लूड एनी अदर डिजिट? जिनके पास कोई और डिजिट नहीं है, बस ये 2, 3, 5, 7 है। तो जाने की रेपिटेशन अलाउड होगी क्या? yes ma'am, Yes, ma'am ma'am. 4 into 4 मैम Yes, 7 ma'am. टाइम 4 हुआ। हाँ, 4 की पावर 7 हो जाएगा। yes ma'am, Yes, Yes, ma'am. ठीक है। मेरे को बीच में प्रभाष की आवाज लग रही है। प्रभाष इज देयर? मैम ओम सिंह। No, अच्छा, ma'am. ओम। ठीक है। तो हाउ मेनी ऑड नंबर्स ऑफ 5 डिस्टिंक्ट डिजिट? 5 डिस्टिंक्ट डिजिट्स का ऑड नंबर बनाना है विद द डिजिट्स दिस। क्या कहते हो? 5 डिजिट नंबर ही बनाओगे फिर? यस मैम और अगर 5 डिजिट बनाना है, ऑड बनाना है, तो आपको पता है सबको कंडीशन लगेगी। ये 5 डिजिट नंबर बन गया, यहाँ पे 1 और 3 आ सकता है, तो इसके लिए 2 ऑप्शंस है, राइट? पहले वाले पे 0 नहीं आ सकती, 1 आपने यहाँ पे ले लिया, तो 5 में से कितनी ऑप्शन बची? 3। फिर सेकंड वाले पे 0 आ सकता है, 3, फिर 2 और फिर 1। क्या ऐसा ही बनेगा? yes, ma'am. यस मैम किसी को भी डाउट? मैम समझ नहीं आया। Ma'am. ओके, हाँ जी बोलिए। बोलिए कृष्णा, चीकू जी। बच्चा पार्टी, ध्यान से सुनिए, फिर से सुनिए। कहते हैं ऑड नंबर्स बनाने हैं। कितने ऑड नंबर? 5 डिजिट नंबर के बनेंगे इन डिजिट्स को यूज करके। क्या इतनी बात क्लियर है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब ऑड बनाना है तो इसके लिए तो आपके पास या तो 1 हो सकता है या 3, यानी कि 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल है। Yes, ma'am. अगर 5 डिजिट बनाना है तो यहाँ पे 0 यूज नहीं हो सकता, 1 आपने यहाँ पे यूज कर लिया होगा, तो 5 में से 2 चीजें माइनस होगी, 3 ही बची इसके पास। अगली बार जो आपने यहाँ पे यूज कर लिया होगा 2 बचे, लेकिन 0 भी यूज हो सकता है, फिर 3 ऑप्शन बची। फिर कम हो जाएगी 2 और फिर कम 1, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 36 आ रहा है। Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. ओके। अब अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कहते हैं नेचुरल नंबर्स सोचने आपने कितने बनेंगे 100 से 1000, यानी कि 3 मैम डिजिट नंबर सी क्लियर है? ऑप्शन 252 yes मैम। 3 डिजिट ऑप्शन जिसमें 1 तो 7 हो, यानी कि वो कर लो कि आप एक चीज कर लो कि सारी सोच लो कितना बनेगा जब नेचुरल नंबर रेपिटेशन अलाउड हो रही है,
तभी तो सारे नेचुरल नंबर आएंगे। यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो आपके पास कितने नंबर्स होंगे? यहाँ पे 9 ऑप्शन होएगी, Nine, फिर 9 होएगी, फिर 8 होएगी, ये टोटल परमुटेशन होएगी 3 डिजिट नंबर। यस मैम। और इसमें से वो माइनस कर दो जो आप बोल दो कि आपके पास 7 ही नहीं है, कोई 7 नहीं है, तो 8 फिर 8 और फिर आपके पास 7। क्या एग्री है? यस मैम। Yes, तो ma'am. आपके पास 81 मैम समझ नहीं आ रहा ये वाला। ये वाला नहीं समझ आया कि कुछ भी समझ नहीं आया? मैम बस यही वाला समझ नहीं आ रहा। मैं डर गई, आपने बोला मैडम समझ नहीं आ रहा, तो मुझे लगा शायद ऊपर से कुछ भी सब रफू चक्कर हो गया। तो मैम वो सब तो है। अच्छा, तो मेरी बात सुनो, ये ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं कि आपको 100 और 1000 के बीच में सारे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। सबसे पहले अपन को क्वेश्चन को बहुत समझना पड़ता है कि 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिट नंबर की बात कर रहा है। Yes, ma'am. ओके, उसके बाद सारे नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो रेपिटेशन भी अलाउड होगी। मैम एक Yes, क्वेश्चन ma'am. था हाँ जी बोलिए। मैम, इसमें मैम 10 वेज बनेंगे ना मैम? क्या? मैम 2 डिजिट की मैम लिखने के लिए तो मैम हमारे पास 10 वेज बनेंगे, तो मैम 9 इंटू 10 होना चाहिए ना? हाँ, यस मैम। और मैम बिल्कुल बिल्कुल फिर मैम सही माइनस। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। और अगली बार भी ऐसा ही होगा। मैंने एक आगे कम कर दिया, यहाँ पे 10 और Yes, 10 ma'am. बनेगा, ठीक है। Yes, यहाँ ma'am. पे आपके पास 8 बनेगा, लेकिन यहाँ पे 9 और 9। 9 यस मैम। 9। ठीक है, तो ये 900 माइनस इसको कर लो, 81 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 648। हाँ, यस माइनस मैम। करके देखो। 252 है यार मैम। ठीक है, हाँ जी, जिसका डाउट था वो बताओ, क्या क्लियर हुआ? मैम नहीं मैम, हम ऐसे क्यों करते हैं मैम, एक बार समझा दो। अनुज, क्या क्या करते हैं, मतलब मेरे को आप थोड़ा अपना डाउट क्लियर करो। मैम मतलब आपने 9 इंटू में 10 इंटू में 10 लिखा, फिर माइनस किया, सो हमने क्योंकि क्यों किया? देखो, हमने क्यों किया, एक तो मेथड ये था कि आप ये सोचते कि हो सकता है मेरा एक डिजिट, मैम आप कौन सा क्वेश्चन करा रहे हो? और मैं क्वेश्चन करा रही हूँ 6। मैम हाँ जी, मैम आप कौन सा क्वेश्चन करवा रही हैं? मैम मैम मैं लीव हो गया था तो मेरा बिगड़ गया सिस्टम, मैं ढूंढ रहा हूँ इतनी देर से। 6 डियर 6 ओके मैम। 6th पर है हम, ठीक है। हाँ जी अनुज, मेरी बात सुनिए ध्यान से। कहते हैं कि आपको नेचुरल नंबर्स लेने हैं 100 और 1000 के बीच में, ठीक है। ओके मैम। उन्होंने एक कंडीशन दे दी कि मेरे पास एटलीस्ट कम से कम एक साथ हो, चाहे 2 हो चाहे तीनों के तीनों साथ हो। क्या ये बात क्लियर है? ओके मैम। अब मेरा इजी वे ये होता है कि मैंने ये मान लिया कि जितने भी 100 से 1000 के बीच में 3 डिजिट नंबर बनते हैं, मैंने वो सारे लिख लिए। वो मेरे पास 9 इंटू 10 इंटू 10 बनेंगे, यस मैम। ठीक है। अब मैंने ये कर लिया कि मेरे पास 7 डिजिट ही नहीं है, मान लो 7 है ही नहीं, तो मेरे पास 8 इंटू 9 इंटू 9 बनेंगे। यस मैम। तो अगर मैं उसको टोटल में से जिसमें कोई 7 नहीं है माइनस कर दूं, तो मेरे पास वो वाले नंबर रह जाएंगे जिनमें 1 2 3 7 है ही है। यस मैम। मैम अगर हमें डायरेक्ट करना हो फिर आप ये सोचोगे, मान लो एक 7 होगा कंपल्सरी, Yes. वो फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड पे या थर्ड पे कहीं भी हो सकता है। फिर 2 7, फिर 3 7, क्वेश्चन बहुत लेंथी चला जाएगा। मैम उसमें रिपीट भी हो जाते हैं बीच में। वही तो बोल रही हूँ, तभी तो मैम मैंने रिपीटेशन हो जाती है उसमें बहुत। वही तो गलत हो जाते हैं ना मुझसे। हाँ, वही तो बहुत लंबा चला जाता है, अपन को वो कभी आंसर आ ही नहीं पाता, सोच ही नहीं पाते अपन। क्लियर है अनुज? यस मैम, समझ आ गया। ठीक है, 7 बताइए। मैम 7 में ना मैम पॉसिबिलिटी हम करेंगे मैम, जैसे 10 नंबर से उसमें से 5 मैम इवन होगी, 100 में से 4500। हाँ, ये क्वेश्चन शायद हमने अभी रिसेंट वाली क्लास में भी किया था, है ना। 4 डिजिट नंबर बनाना है। 4 डिजिट, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर? 1 2 3 4, ये 4 डिजिट नंबर है, एग्री? यस। तो 4 डिजिट नंबर के लिए अब रेपिटेशन जो मर्जी हो जाए, ये 9 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, राइट।
मैम 5 लास्ट वाला 5 होगा मैम। अरे रुक तो जाओ, ये मैम 10 होगा मैम ना? लास्ट वाला लास्ट 10 वाला ही होगा 5 मैम, होगा लास्ट में तो 2 आना चाहिए ना मैम, अगर 2 से Wait, डिविजिबल है इवन तो। बच्चा इवन पार्टी मैम। वेट तो करो। ये टोटल 9000 नंबर हो गए। यस मैम। ये आपको क्लियर है कि इसमें आधे इवन है आधे ऑड है? यस मैम। यस मैम। तो आपके पास 4500 आ जाएंगे और यस मैम। इवन। यस मैम। क्लियर है? ओके मैम। यस मैम। चले आगे एपी की तरफ। Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस ठीक है। मैम। मैम एक क्वेश्चन बट और मैम था ये मैम तो पिछले मैम वाले क्वेश्चन से। मैम ये तो क्या? पूरा हुआ ही ना मैम कंप्लीट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ? मैम ये मैम 7th। 7th वाला। मैम इसमें एक डाउट यस था मैम। मैम, नंबर अगर 2 से डिविजिबल है हम्म तो मैम फर्स्ट प्लेस में तो 9 नंबर्स की पॉसिबिलिटी होगी, हम्म मैम सेकंड पे 10 है, मैम थर्ड पे भी 10, मैम लास्ट में अगर वो 2 से डिविजिबल है तो मैम एंड पे। ओके मैम समझ गया मैम। ओके समझ गया मैम, गलत सोच लिया था मैम। 02468 आएगा। क्या? 4005 मैम का होगा। तो मेरी बात सुनो, आप चाहे 02468 ले लो। जब अपन को सब कुछ कोई और कंडीशन नहीं दे रखी, आपने टोटल निकाल के इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। आपको पता है कि अगर 100 नंबर है उसमें 50 इवन है 50 ऑड है। और डिविजिबल बाय 2 का मतलब भी इवन ही पूछ रहा ना आपसे। यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। हाँ यस मैम। ठीक है। तो ये आपका कुछ बेसिक आपको टच बता दिया, क्योंकि ये वेरी स्टार्टिंग ऑफ होता है जिसमें आपका भी कोई फॉर्मूला कुछ नहीं लगेगा, बहुत बेसिक बेसिक आपको आएगा। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. क्योंकि एक्चुअली कई सेक्शंस में अभी परमुटेशन के 1 या 2 लेक्चर्स हुए हैं, ऐसा है ना? Yes. हाँ, तो इसीलिए थोड़ा कम आ रहा है। तो अब देखिए ये पूरा आपका सीक्वेंस एंड सीरीज के टॉपिक्स, एक बार लुक देखो कि आपको ये सब चीजें पता है, किसको किस में डाउट है, हम वहां पे ज्यादा रुक जाएंगे, बाकी जगह थोड़ा कम टाइम दे देंगे। हम बोलो। मैम रिलेशन बिटवीन एएम जीएम मैम इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। यहाँ पे तो डेफिनेटली यहाँ से तो टाइम देंगे ही देंगे हम ना। यस मैम AM इसमें मैम हो जाती लास्ट है। के दो। क्या? मैम Ma'am, लास्ट last के दो वाला। जो है ना बस। जाने की एपी, ये सम ऑफ एपी, इनको मैं स्किप कर सकती हूँ फॉर्मूला बता के। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। हाँ यस मैम। इसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लोगे, मानते हो? यस मैम। यस मैम। सबसे पहले यस एपी आपको मैम। पता है, एपी बहुत सब बच्चों को पता है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको एपी सॉल्व करनी नहीं आती। कि एपी का जनरल फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सम के 2 फॉर्मूलाज होते हैं, या सिंपली a और d से कर लेते हैं, या फिर लास्ट टर्म से। एग्री? यस मैम। इसके Yes, बेस ma'am. पे ये कुछ क्वेश्चंस है जिसमें सबसे पहले आपसे n पूछा है, सब कैलकुलेट कर लेंगे। यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम हो जाएगा। यस मैम। और ये आपको वही नॉर्मल रिलेशन दे रखा है सेकंड फिफ्थ थर्ड टर्म मैम का, ये भी हो Yes, जाएगा। ma'am. हो जाएगा. है ना? a और d कैलकुलेट कर लेना, और 20 टर्म है। ओके। यस Yes, मैम। ये क्या आता है? pth टर्म q है, q ये टर्म भी हो जाएगा। मैम हो ये भी हो जाएगा। ये जाएगा। क्वेश्चन किया था. ग्रेट। ये आपका जेई मेन 2019 में आया था कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स आपको दे रखा है 60, S6 दे रखा है -48, तो यस S10 मैम हो जाएगा। निकाल लो। मैम ये भी हो जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. इसको करने का तरीका आपको शॉर्टकट वे वाला आता है या नहीं? मैम नो मैम। क्योंकि आप लोगों को याद है ना कि सम ऑफ फर्स्ट n एपी की टर्म्स दे रखी है, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो। कैसे लगाओगे? सिंपली करोगे? N into n plus 1 by 2. यस मैम सिंपल मेथड से करेंगे इस ठीक। उसकी। चलो कर ले। इसका आता है, इसका शॉर्टकट करवाया हुआ है मैंने। यस। रिप्लेस सिंपली, जिनको नहीं हाँ आता यस मैम आता है ये। यस मैम n माइनस 1 से। 2n माइनस 1 से रिप्लेस कर दो, और n आपको 17 पूछा है तो 17 से रिप्लेस कर दो, 33 आ गया। तो यहाँ n की जगह 33 पुट कर देना, आपके पास आपकी रेशियो आ जाएगी 17 टर्म। यस मैम ये सब आता है। ओके। उसके बाद आपको अगर दो एपीज दे रखी हैं, उनको इकट्ठे कंबाइन कर रहे हो, तो उनका अगर कॉमन difference डिफरेंस इसमें। है तो एलसीएम होता है दोनों डिफरेंस का, राइट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. जैसे आपके पास 10th टर्म पूछिए तो आप इनका क्या करोगे? पहले डी निकालोगे। ग्रेट।
यस मैम। सबके थम्स अप जा रहे हैं। अगर कल किसी का थम्स डाउन गया ना टेस्ट के बाद फिर बताना मुझे। मैम कितने आने चाहिए फिर भी? पूरे आने चाहिए मैथ्स में तो देखो, मैम मजाक मत करो मैम। मजाक नहीं कर रही। चल देखो, कॉमन टर्म एपीज की ये कुछ आपकी प्रॉपर्टीज थी कि अगर एपी में 3 टर्म्स है तो आपको पता है कि 2a2 इज इक्वल्स टू a1 प्लस a3 के बराबर होता है। यस मैम। अगर किसी भी एपी को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो वो भी एपी में रहता है। यस मैम। अगर Yes, कुछ ma'am. माइनस कर दो वो भी एपी में रहता है। यस मैम। लेकिन आपको पता है कि इक्वल डिस्टेंस बिगिनिंग या एंड से सेम होता है, Yes, ma'am. यस मैम। राइट। यस मैम, यस मैम। बीच में अब थम्स अप कम हो गए, मतलब नहीं पता। नहीं पता। नहीं पता, जिसको नहीं पता बता दो। पता मैम है आता है, मैम आता है। ओके, 3 टर्म्स पता है, a माइनस डी, a प्लस डी लेते हैं। Yes, ma'am. ए प्लस तो थ्री। Yes, ma'am. same है। तो a माइनस यस मैम, Minus 3D. a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस A plus 3। 3D. 3D. ठीक है। अगर n ऑड नंबर है तो 2n माइनस 1 लेंगे और सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होता है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. चलो, सब यस यस है। उसके बाद आपके पास ये नॉर्मली डिजिट्स, द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर हैविंग 3 डिजिट्स आर इन एपी में है उनका सब। जब 3 डिजिट की बात होगी तो आपको क्लियर होगा कि 3 नंबर्स लेने हैं, a माइनस डी, a प्लस डी, राइट। मैम 852 है इसका। यस मैम। 852। नंबर यस मैम 852। हाँ ये तो मैम शायद करवाया आपने। कुछ, हाँ 852 आंसर आएगा, राइट। हाँ ओके जी, मैम। बताइए जिनको मैं कराऊं इसको या हो जाएगा? मैम हो हो जाएगा। जाएगा आसान है। आसान। चलिए, हो गया एपी? Yes, यस मैम ma'am. हो गया। अरे यार खुश हो गए मैम, ये तो आता है। खुद कईयों को सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है कि हाँ देख के पता चल गया इतना आता है हमें। चलिए, ये अब जीपी की nth टर्म ए आर की पावर ए आर एन माइनस 1, सम का फॉर्मूला और एस इन्फिनिटी। कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. फिर आपको पता है कि अगर 3 टर्म्स एपी में है तो 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी होता है, A अगर plus जीपी C. बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी होता है। और यस आपको मैम। पता है जीपीबी की कोई भी टर्म जीरो, नो टर्म ऑफ जीपी नहीं होगी। कोई भी यस मैम। जीरो नहीं। कॉमन रेशियो मैम Yes, जीरो ma'am. है। हाँ, आपको ये भी पता है कि कॉमन रेशियो कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट Yes, जीरो ma'am. कैन नॉट बी, बट डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। याद आया? यस मैम। हाँ Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. ठीक है। हाँ यस मैम। फिर फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी पता है, सम पता है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम। ठीक है, Yes, फिर ma'am. आर प्लस माइनस 3 आएगी, राइट। यस मैम। चलिए नेक्स्ट, 3 नंबर्स का सम पता है, उनका स्क्वायर पता है, आर निकल जाएगी, वही लगाना है आपको फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पता है ना आइडेंटिटी? यस मैम पता है। सॉल्व करने Yes, के ma'am. लिए ये आइडेंटिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। यस मैम पता है। ठीक है, इनफाइनाइट का एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर अपॉन लगा में दो। 1 माइनस यस आर। मैम। Yes, ma'am. ये कॉमन क्वेश्चन है, गेस हमने किया हुआ है ये। ऐसा हाँ, नहीं yes, आप ma'am. लोगों ने भी किया करके छोड़ दिया। आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन क्लास के बाद दोबारा से करने हैं। मैम ये एक बार करवा दो। ये करवा दे। Yes, ma'am. यस मैम। एक्स किसके बराबर आ जाएगा? बच्चे मेरी बात सुनिए, किसी दूसरे का मगर पीछे लग के ये मत बोलो कि हमें आता है, किया हुआ है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को तो अच्छा है, मैं स्किप करती जाऊंगी। ये क्लियर है? फॉर्मूला लगाया मैंने सिंपली। Yes. किसी को भी डाउट यहाँ तक? क्लियर? ठीक है। क्या यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो ए और बी की? कैसे निकालोगे? आप सबको आता है निकालना। देखो, x माइनस ए एक्स इज इक्वल्स टू ए, तो x इज इक्वल्स टू ए प्लस ए एक्स, राइट। तो x इज इक्वल्स टू ए कॉमन 1 प्लस एक्स। तो आपको पता चल गया a की वैल्यू x अपॉन 1 प्लस एक्स है। सही किया कि गलत यस किया? मैम। यस मैम। Yes, ma'am. अरे गलत किया है। Yes. अरे गलत किया है। यहाँ पे 1 नहीं आना था, फर्स्ट टर्म 1 नहीं है। यस मैम।
Yes, ma'am. ओ हाँ यस मैम। शुक्र है, ठीक है। तो फिर इसके बाद अब इसको सॉल्व कर लो। अब तो बहुत इजी है कि 1/x इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए। तो a की वैल्यू 1/1 माइनस 1/x, यानी कि 1x माइनस 1/x, ऐसा ही दिख रहा है। यस Yes, मैम। ma'am. कैलकुलेशन चेक कर लो। तो फिर b किसके बराबर होगा? y माइनस 1/y। Y के. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसका फॉर्मूला मैम इसका लगाओ। दूसरा मेथड भी है ना क्या? मैम? इसका जैसे फॉर्मूला लगाओ। एक्स की मैम जैसे हम तुम लिखें तो 1 ए मैम, ऐसे सब मैम लिखते चले जाएंगे। कृष्णा, वो तो पता है क्या होता है, जैसे मर्जी बनाते जाओ, बस उलझन नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ पे पुट कर दो बस। ये तो आपको करने में इतना टाइम लग रहा है, जल्दी जब खुद से करोगे बस यहाँ तो a और b की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है सब लोग? मैम मैं ओम बोल रहा हूँ। हाँ ओम बोलिए। नहीं मैम, मैं नहीं बोला था। हम्म, नो मैम, कुछ नहीं। बोल बोल ओम, बोल बोल। मैम मैं ये कह रहा था कि मैम एक्स की टर्म को पहले लिख के फिर मैम हम वो ये सब ऐसे ही हंस रहे हैं, इनको इनको ऐसे ही हंस रहे हैं। 1/1 माइनस ए का लिख देंगे, फिर मैम वाई का भी लिख देंगे 1/y माइनस बी, मैम एज्यूम कर लेंगे मैम। फिर मैम हम जो पी का जो जो मैम पी जो टर्म एक बनाएंगे मैम, उसमें हम वो उस मैम जो आपने दे रखा है ना इन्फिनिटी तक, 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, मैम ये कर देंगे। फिर मैम इसको p इज इक्वल टू 1/1 माइनस ए पी लिख के फिर मैम इसको सोल्व कर देंगे। हाँ लेकिन वो लेंथी चला जाएगा कृष्णा। ओम, मैम ऐसा होता है हाँ, ये ना, ऐसे हंसने लग जाते हैं। किसी बच्चे का ना नाम जैसे कृष्णा डाउट पूछता रहता है ना, तो उसका नाम वैसे ही बाय डिफॉल्ट मेरे को याद ही हो गया कि हाँ कृष्णा तो बोलेगा ही बोलेगा, चाहे वो ना ही बोले। और कुछ नहीं है, ये ऐसे ही हंसने लग जाते हैं। ये पहले से मीर भी शरारत बड़ी करता था, तो इसका नाम भी याद हो गया था। चलिए बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको कैसे करेंगे बच्चा पार्टी? दो सीरीज में ऐड कर लोगे, एक बन जाएगी ए स्क्वायर ए क्यूब एंड अप टू सो ऑन एन टर्म, और दूसरी Yes, बन जाएगी बी प्लस टू बी प्लस थ्री बी अप टू एन टर्म्स, राइट? yes मैम। और ये आपके पास जीपी बन जाएगी, और ये आपके पास एपी बन AP बन जाएगी. मैम एन भी होगा ना? एन टर्म्स है बच्चे, एन टर्म्स है। नो मैम, मतलब b प्लस 2b प्लस 3b प्लस मैम एन वो बी हो जाएगा ना? हाँ वो एन टर्म्स ही है ना, इसीलिए अपन ने छोड़ दिया उसको। ओके मैम। चलिए नेक्स्ट देखिए, 3 नंबर एपी में है, 3 उनका स्क्वायर जीपी में है। तो a प्लस बी प्लस सी 3/2 दे रखा मैम है, तो पहले वाला एक बार और दिखाना। हाँ जी देखिए। मैम ओके मैम ठीक है। ओके हाँ जी, इसको कैसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? 3 नंबर्स एपी में है, उनके स्क्वायर जीपी में है, तो हम कैसे सोचेंगे? करने का मेथड मैं बता देती हूँ कि ए बी सी एपी में मैम है, 2b इज इक्वल टू हम वैसे कर लेंगे। तो क्या आप मैम इसको वेट करो, मैम लेट सिर्फ इट am बी। इज इक्वल टू gm में लिख सकते, मैम मतलब इनको am बड़ा है gm से। अभी एएम जीएम में तो देख लो चले जाके, अगर मेरे को वैसे सिंपली ये कि मैं इसको बी माइनस डी, वेट बी प्लस डी लिख सकती हूँ कि ये एपी में है, यस मैम। हाँ ठीक है। इन तीनों का सम 3/2 दे रखा है, तो जाने की 3b मुझे 3/2 दे रखा है, तो b की वैल्यू 1/2 आ गई डियर, Yes, ma'am. ठीक है? क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। हाँ उसके बाद आपको जीपी दे रखा है, आप जीपी पर लगा लो। क्लियर? यस मैम। बी मैम स्क्वायर करके दिखा दो। ओके, बी स्क्वायर मॉडुलस एसी के बराबर आ जाएगा, तो जाने की बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? बी माइनस डी, और इसकी वैल्यू बी प्लस डी, एग्री? यस मैम। Yes, ma'am. तो आप इसकी वैल्यू पुट कर लो 1/4, और ये बन जाएगा 1/4 माइनस डी स्क्वायर। और मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये मॉडुलस में है, मॉडुलस ब्रेक होगा, 2 में स्प्लिट होगा। 1/4 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/4 माइनस डी स्क्वायर, या फिर मेरे पास बन जाएगा और
1/4 इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस डी स्क्वायर। क्या क्लियर है? तो यहाँ से या तो डी 0 आ जाएगी या फिर डी सी की कोई और वैल्यू भी आ जाएगी। क्लियर? यस मैम। तो बस अब वहां से ए निकाल लोगे, चेक कर लोगे कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है। क्या कहते हो? देखो डी 0 आई और मेरे से ए पूछा है, ए मैंने बी माइनस डी लिया है, तो क्या 1/2 माइनस 0 क्या ओनली 1/2 कोई आंसर है? नो मैम। नहीं है। नो मैम। यानी कि डी 0 तो निग्लेक्ट ही हो गई ना, मुझे इसके बारे में सोचना है। क्लियर हुई बात? यस मैम। मैम सी है आंसर। हाँ जी सी आएगा, वो तो वैसे भी दिख रहा है। यस मैम। ओके चलिए, जीपी की भी प्रॉपर्टी सबको याद होंगी कि अगर 3 नंबर्स जीपी में है तो मुझे क्लियरली पता है A2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 A3 के बराबर है। किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो जीपी रहेगा, पावर कर दो जीपी रहेगा। याद आया? यस यस मैम। मैम। और इन द सेम वे प्रोडक्ट ऑफ बिगिनिंग एंड एंड, जैसे उसमें सम था, यहाँ पे प्रोडक्ट बिगिनिंग और एंड की और इक्विडिस्टेंस सेम रहेगी। 3 नंबर लेने हो तो A/R A ए और ए आर। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। मैम। प्रोडक्ट ऑफ 5 नंबर जीपी अगर A3 दे रखा है निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। यस मैम निकल जाए। यस मैम। ठीक है, यस मैम। 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 19 जब प्रोडक्ट 3 नंबर लेने हो जाएगा। यस मैम। ओके, इसमें कईयों को डाउट होगा। मैम मैम एक बार वो इसमें दोबारा दिखाना क्वेश्चन। लो जी, अरे जिसको चिंता मत करो, ये सारी आपको पीडीएफ क्लास एंड होते होते आपको आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगी। यस मैम कल मैम। जो क्वेश्चन आएंगे मैम वो इसी लेवल के होंगे। इसी लेवल के होते हैं बच्चे। मैम पिछली बार मैंने आपको मार्क्स भी सेंड करे थे, आपने रिएक्शन नहीं दिया मैम। रिएक्शन पता है क्या होता है? मार्क्स सारे बच्चे सेंड करते हैं तो समटाइम हम रिएक्ट नहीं कर पाते। मेरे को अच्छे से मैसेज करके भेज देना, फिर मैं तेरे को अच्छे से रिएक्ट कर दूंगी। कर लिया जी नोट क्वेश्चन? यस। ओके, तो एजीपी का मतलब है ऐसा क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हो ना 1 3x 5x के 7, ये 1 3 5 7 तो एपी में है, x स्क्वायर x क्यूब जीपी में है, तो ऐसी सीक्वेंस को क्या कहते हैं? एजीपी कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। यस मैम। जिसमें एपी और जीपी दोनों दिख रहे होते हैं, राइट? यस मैम। अगर आपको एजीपी सॉल्व करनी आ जाए ना तो आपको मेथड डिफरेंस भी कहीं काफी हद तक आ जाता है। करें इसको, एक क्वेश्चन को कर ले। यस मैम। बोलो। यस मैम। देखिए आपको दे रखा है बच्चा पार्टी Sn इज इक्वल्स टू 1 + 3x + 5x स्क्वायर + 7x क्यूब अप टू सो ऑन एन टर्म्स। एग्री? यस तो मैम। आपको क्या देखना है? आप देखिए जीपी के अकॉर्डिंग इसकी कॉमन रेशियो कितनी आ रही है? x आ रही है, यस मैम। तो आप x से मल्टीप्लाई कर दो x Sn, और पहला स्किप करके इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास x बनेगा, 3x स्क्वायर बनेगा, 5x क्यूब बनेगा एंड अप टू सो ऑन, ऐसा चलेगा। लेकिन कहाँ तक चलेगा बताइए? अगर आपने इसकी n टर्म लिखी होती, मान लो कि यहाँ पे tn है, तो आप यहाँ पे जाओगे, ये तो tn-1 होगा, यहाँ पे tn बनेगा। क्या बात यस क्लियर? मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट? तो आप सबको दिखा Sn कॉमन 1 - x बचा और आपके पास बना 1 प्लस, और ये बना 2x स्क्वायर एंड अप मैम टू 2 सो कॉमन ले लेंगे। वेट n-1 टर्म्स, और मेरे पास बन गया -tn। एग्री? यस मैम। यस मैम। अब आपने सोचा ये 1 2x ऐसा सब चल रहा है ना, तो 1 + 2 भी चलो आपने कॉमन ले लिया, तो x स्क्वायर को n-1 टर्म तक जीपी का फॉर्मूला लगा दोगे, x इंटू 1 - x की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 - x बचे, और Yes, tn का फॉर्मूला
Tn का फॉर्मूला कितना बन जाएगा? इसके हिसाब से सोचो, अगर आप इसमें nth टर्म लिखते तो 2n माइनस 1 और x की पावर n बनती, तो आपके पास 2n माइनस 1 x की पावर n लिख दोगे। ये नहीं आया मैम। ओके, ये नहीं आया। देखो जो आपको गिवन सीक्वेंस है उसमें देखो Tn कैसी दिखेगी, ये AP बन रही है 1357, इसकी nth टर्म कितनी होगी? मैम और नंबर है ना सारे इसमें। हाँ, तभी तो 2n माइनस 1 ना। देखो हाँ 1 यस मैम, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यस मैम। ठीक है, और दूसरे वाली x की पावर n होगी, क्लियरली, ठीक है जी। मैम x की पावर n-1 होनी चाहिए ना क्यों? मैम, क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 है और फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म इंटू में x की पावर n-1। फर्स्ट टर्म 1 आप कैसे जूम कर सकते हो? मतलब x की पावर 0 है ओके, तो 1 हुआ और n-1 होगा फिर। ठीक है, आपने n माइनस 1 लिया, लेकिन आपको ये पता चल रहा है कि ये Tn कहाँ से आया? ये सेकंड वाली सीक्वेंस से आया ना, उसमें आपने x से खुद से मल्टीप्लाई किया था, यस मैम। तो वो x की जो आपने की होगी n माइनस 1, उसके साथ x मल्टीप्लाई हुआ तो x की पावर n बन गया ना डियर। Yes, ma'am. यस मैम, ओके मैम। ठीक है, यस मैम। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा बच्चा पार्टी, क्लियर है? बस ये 1 माइनस एक्स को नीचे ले जाओगे, आंसर आ गया। यस मैम आ गया। ठीक है, हाँ जी, यस मैम। ये बताइए ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इसको पहले सीक्वेंस बना लोगे, देखने में Yes, लग ma'am. रहा है देखो 2019 में आया था क्वेश्चन, थोड़ा सा बना देती हूँ, बाकी आप खुद कर लोगे। 1 से शुरू कर लो, तो आपके पास एक्चुअली में सम किसके बराबर आ जाएगा? 1 पुट किया तो 1 इंटू 1/2 बना, Yes, ma'am. 2 पुट किया 2 इंटू 1/2 की पावर 2 बना, 3 पुट किया 3 इंटू 1/2 की पावर 3 बना, एंड अप टू सो ऑन 20 इंटू 1/2 की पावर 20 बना होगा। क्या कहते हो? Yes, ma'am. यस मैम। तो ये आपको पता चल गया AGP है, क्योंकि ये Yes, ma'am. 1 2 3 तो मेरे पास AP में है, लेकिन 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब ये सब किसमें? GP में। क्लियर है? यस मैम। ग्रेट। यस मैम। मैम 1/s भी तो मैम लेंगे ना क्या? मैम, 1/2s भी तो लेंगे ना मैम। नहीं, वो सब तो आप ले लोगे ना, s/2 Yes, ma'am. कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस कर दोगे, आपके पास बन जाएगा ना। यस मैम हाँ। हाँ जी, इस क्वेश्चन को करने के लिए तो बहुत इजी है। क्या करोगे? इसको सही से बनाएंगे, पहले बेस सेम करेंगे, 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 2/8 इंटू Yes, 2 की ma'am. पावर 3/16 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो बेस सेम, पावर सेट 1/4, 2/8, 3/16 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। एग्री? Yes, ma'am. तो जाने की Yes, आप ma'am. क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करोगे, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको 2 की पावर कर दोगे। एग्री? यस तो मैम जाने की 1/2 की पावर 2 प्लस 2/2 की पावर 3 प्लस 3/2 की पावर 4 एंड अप टू इनफाइनाइट AGP। मैम ऊपर वाली को एपी में ले लो, नीचे वाली को हाँ हाँ, ऊपर बस ये देखो, इसको ऐसे लिख लो, 1 इंटू 1/2 की स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 की पावर क्यूब यस मैम हाँ प्लस ऐसे ही। 1/2 की पावर 4। तो ज्यादा इजी लगेगा, बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन बन जाएगा, यस मैम हाँ। है ना? क्लियर है? यस मैम। तो GP डन। यस मैम। तो HP तो बहुत सिंपल होती है, अगर ABC HP में है तो आप मानोगे कि 1/A 1/B AP में है। Yes, ma'am. पता है HP का अपना ऐसा कुछ नहीं है, सब AP का उधारा है, वहीं से सब लेके आओगे। क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो 8 और ये सब क्वेश्चन कर लोगे आप, इस क्वेश्चन को AP में ले जाओ, बाद में आंसर HP में दे दो। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am.
ठीक है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करोगे, ए 9 स्क्वायर ये सब जो है इनको एबीसी को एचपी में प्रूफ करना है, तो कैसा कर सकती हूँ, हो जाएगा या मैं करूँ? मैम पहले तो एपी में ले जाएंगे इसे, फिर मैम कर ओके, देंगे ना। थोड़ा इसको ऐसा सही करके लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन दिखे थोड़ा सा, है ना, तभी यस उन्होंने मैम। कुछ सोच समझ के दे रखा होगा अपन को। और अगर अपन लिखे तो ये 15 BC है, ये आपके पास 5 AC है, और ये आपके 3 AB है, राइट। यस तो मैम। यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ कि ये 3B इंटू 5C है, और ये मेरे पास A इंटू 5C है, और ये मेरे पास A इंटू 3B है। कुछ ऐसा दिख रहा है क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। अगर मैं इस तीनों को k ले लूं तो इसकी वैल्यू k हो जाएगी, ये k/3 हो जाएगा, और 5k जो है मतलब a की वैल्यू k, b आपके पास k/3, और c आपके पास कितना हो गया, k/5। एग्री? मैम के क्यों लिया वो समझ नहीं आया। ओके, k क्यों लिया? जब आप इसको एक तरफ लेके जाओगे सारी टर्म्स को, मैंने इसको शॉर्टकट मान लिया, एक क्वेश्चन आपने रेगुलर क्लास में किया था सिमिलर। देखो, आप इसको लिखोगे ए स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर माइनस 15bc माइनस 5ac माइनस 3ab इज इक्वल्स टू 0। एग्री? यस अगर मैं 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास 1/2 बाहर आ जाएगा, और आपके पास अंदर एक फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से देखना, a माइनस 3b का होल स्क्वायर बन रहा होगा प्लस 3b माइनस 5c का होल स्क्वायर बनेगा प्लस 5c माइनस a का होल स्क्वायर बनेगा। देखो बना लो। यस मैम। तो अगर ये 3 स्क्वायर 0, इसका मतलब a जो है वो 3b के बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू 5c, और इनको मैंने k ले लिया, तो k जो है वो a जो है वो k के बराबर है, b जो है वो k/3 के बराबर है, और c जो है वो k/5 के बराबर है। क्या बात क्लियर है? यस मैम। और अगर ए बी सी के आगे आपको प्रूव करना है कि एचपी में है, तो आप क्या करोगे, इनको उल्टा ले लो। मैम रेसिप्रोकल कर देंगे। हाँ बिल्कुल, अगर आप मानोगे कि आपको दिख जाएगा कि इनके उल्टे 1/k यस मैम। 5/k जो है वो एपी में है, तो जाने के आप उनका बोल दोगे कि वो एचपी में है। क्लियर? यस किसी को पूछना है, डाउट है? मैम एक था मैम, मैम जैसे हम क्वेश्चन में देख कर भी तो इस क्वेश्चन में देख के भी तो पता लगा सकते हैं। तो आपकी कैसे करना है? हाँ। देखो मेरे को क्लियरली क्वेश्चन देख के पता चल रहा है, ए स्क्वायर 9 बी स्क्वायर 25, मतलब ये तो होल स्क्वायर से कुछ बन रहे हैं, ये अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये स्प्लिट भी हो गए। अगर तो ये एग्जैक्टली इनके आगे 2 और बन जाता ना तो होल स्क्वायर बन जाता, याद आया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यस मैम। लेकिन वो नहीं बना। तो जब भी मेरे पास कोई ऐसी टर्म बनती है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको हम इसी फॉर्म में स्प्लिट कर लेते हैं। यस मैम। बेसिकली फॉर्मूला ही होता है कि ये 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर होता है। आइडेंटिटी होती है ये। यस मैम। ठीक है, तो आपको पता चल गया एचपी के लिए अपना कोई फॉर्मूला नहीं है, जो अपन ने स्टार्टिंग में बात कर ली, राइट। तो अरिथमेटिक मीन दो नंबर्स का पता है, सम ऑफ नंबर्स बाय 2। यस मैम। ये तो पता है। ठीक है, और अगर मेरे को n अरिथमेटिक मीन ऐड करने है तो d b माइनस a अपॉन n प्लस 1 होता है, राइट। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इनके बीच में 3 अरिथमेटिक मीन ऐड करने आप कर सकते हो, 3 और 19 के बीच में a1 a2 Yes, a3, राइट। Sum of n means insert a and b is equals to n times the arithmetic mean। अगर आपसे पूछ ले कि एक रिजल्ट याद कर लो कि अगर n अरिथमेटिक मीन जो आपने a और b के बीच में ऐड किए उनका सम कितना होगा, तो आप ये देख लो कि जितना आपका अरिथमेटिक मीन होगा n टाइम्स कर दो उसको, जितने मीन है। a प्लस b बाय 2। क्या? मैम सम निकालना है ना, हाँ सम, तो शॉर्ट मैम इसका होगा b माइनस a अपॉन में
n-1। चलिए, ज्योमेट्रिक मीन सबको पता है, वही मिडिल वाले का स्क्वायर एक्सट्रीम की प्रोडक्ट। अगर आपको n याद n इंसर्ट करने तो r की वैल्यू याद आई होगी, b अपॉन Yes, a ma'am. उसकी पावर 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है जी। दो और अगर 4 अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन ऐड करने हैं तो 2 486, यहाँ पे g1 g2 g3 g4 कर लोगे, Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट। उसके बाद अगर m arithmetic means and 3 geometric means are inserted between 3 243, then fourth GAM is equals to 2 times second GM, then m is equals to, हो जाएगा सॉल्व ये तो, क्या कहते हो? मैम एक बार बता दीजिए। ओके, कहते 3 और 243 के बीच में, ठीक है जी, आपने m अरिथमेटिक मीन ऐड किए, कितने m, और 3 और 243 के बीच में आपने 4 ज्योमेट्रिक मीन ऐड किए। क्लियर है? ओके, अब मुझे सीधा ही पता है कि फोर्थ अरिथमेटिक मीन जो A4 होगा, क्या 3, चलो मैम 3, 3 ज्योमेट्रिक मीन है। 3, अगर मेरे को सीधा ही पता है कि वो किसके बराबर होगा, वो 3 + 4D के बराबर होगा। एग्री? तो A4 मेरे पास 3 + 4D की वैल्यू भी आपको पता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 240 अपॉन कितने मीन ऐड किए उसमें 1 ऐड कर दो। क्लियर? वो Yes, किसके ma'am. बराबर है? सेकंड ज्योमेट्रिक मीन के। तो G2 किसके बराबर होगा? M की वैल्यू 39 आ रही है। M की वैल्यू राइट 39 आ रही है। तो G2 किसके बराबर होगा डियर? R निकालो पहले, कितनी होगी? 243 डिवाइडेड बाय 3 और उसकी पावर 1 अपॉन एक ज्यादा 4, राइट? तो आपके पास ये बन गई 27, R 27 आ गई। Yes, ma'am. ठीक है, तो G2 कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? 3 इंटू, बोलिए बोलिए, 3 into 2 की 27, पावर 2 मिनट, R कितनी आ रही है इसको एक बार चेक कर लो। 3 मैम 3 आ रही है। 3 आ रही है, तो इसको 3 Yes, इंटू ma'am. 3 की पावर 2, तो ये Yes, ma'am. 27 आई आपके पास। और ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों 27 इज इक्वल्स टू 3 + 4 इंटू 240 डिवाइडेड बाय m + 1, क्या हो जाएगा सॉल्व? Yes, ma'am. यानी कि 24 इज इक्वल्स टू Yes, ma'am. 4 इंटू 240 बाय m + 1, और ये 10 पे गया तो m + 1 40 आ गया, तो m की वैल्यू 39 आ गई बच्चे। क्लियर है? क्या किसी को डाउट? ग्रेट। तो इसमें भी वही है कि मैम एक बार प्रीवियस दिखाना। हाँ जी, मैम कितना आया था? 40? 39 आया बच्चे। ओके मैम, 39। तो प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन a और b के बीच में भी nth पावर में होते हैं। अब हार्मोनिक मीन आपको पता है कि क्या करना है, बस वो एपी वाला फॉर्मूला लगाना है। बेसिकली क्या कहते हो, ये फॉर्मूला सबको याद होगा कि अगर ए बी सी का एच निकालना है तो 2ac अपॉन a + c, राइट? चलो आ जाओ अभी रिलेशन पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजन होती है। एग्री? Yes, ma'am. नो मैम, इसके बाद वाले में होती है। ओके, तो am gm hm आपको पता है, अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, फिर ज्योमेट्रिक मीन होता है, और फिर हार्मोनिक मीन होता है। माय डियर बच्चा पार्ट, Yes, ma'am. Yes, मान ma'am. लो कि आपने मान लिया am और gm बड़ा है, तो आप क्या करोगे? आप सीधा लगाते हो a1 + a2/2 √a1 a2। ये लगता कब है? अब ये देखो कि कब लगेगा। am gm कब? जब सारी टर्म्स बराबर होंगी, am अदरवाइज gm से बड़ा होगा। अब ध्यान से देखो कब लगेगा, ध्यान से। अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछे एक्सप्रेशन में, राइट, या फिर आपकी जो टर्म्स हैं वो पॉजिटिव हैं, या प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स जो है वो आपके पास एक्सप्रेशन कुछ अच्छा सा एक्सप्रेशन शो कर रहा है, तब ये लगेगा। क्लियर है? जब भी आपसे पूछेंगे कि मिनिमम नंबर कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितनी, क्वेश्चन में देखो, जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको,
यहाँ पे पूछा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4x 4/4 की पावर x। तो इसका मतलब मुझे क्लियरली पता होना चाहिए कि मेरे पास am और gm वाला रिलेशन लगेगा। क्लियर है? वो कैसे पता चलेगा, देखिए ध्यान से। आपको दे रखा है कि 4 की पावर x प्लस 4/4 की पावर x को मिनिमम करना है। क्या करना है? मिनिमम। यानी कि 4 की पावर, बिल्कुल 4 की पावर x एंड 4/4 की पावर x जो है वो दोनों ही पॉजिटिव टर्म्स है। ध्यान से देखिए। क्लियर? तो इनकी प्रोडक्ट करो, 4 की पावर x इंटू 4/4 की पावर x। क्या आपके पास 4 आया? ध्यान से देखो। यस मैम। ये देखो, कब 3 हिंट्स आपने लगाए। मिनिमम वैल्यू पूछी है, दोनों टर्म्स जो इन्वॉल्व है वो पॉजिटिव है, और उनकी जो प्रोडक्ट है वो एक अच्छा एक्सप्रेशन दे रही है। क्लियर? तो आपकी तीनों कंडीशंस क्लियर हुई नहीं? मैम। यस मैम। तो अब आप लगाओगे कि am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। एग्री? कौन से दो नंबर्स है? एक 4 की पावर x है, एक 4/4 की पावर x है। तो 4 की पावर x प्लस 4/4 की पावर x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू इसकी प्रोडक्ट, यानी कि 4 की पावर x इंटू 4/4 की x कर लोगे। तो आपको पता चल गया 4 की पावर x प्लस 4/4 की पावर x जो है वो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो बताओ होगी दिक्कत? मैम लेकिन टेस्ट में मैम एवं मैम आप प्रीवियस क्वेश्चन दिखा दोगे? क्वेश्चन तो नहीं था। मैम प्रीवियस क्वेश्चन तो इससे पहले था। बहुत पीछे था, कोई क्वेश्चन ही नहीं आया अभी तो। मैम वो जो जेई मेंस में आ रखा था मैम, जिसमें एम की वैल्यू 39 आई थी। ये लो। मैम इसमें एक वो था मैम, हम इसको दूसरे तरीके भी से कर सकते हैं ना कैसे? मैम? जैसे अगर मैम पहले तो मैम हम फॉर्मल लिखेंगे टीएन का मैम, तो ओम फिर ओम मेरी बात, सॉरी टू इंटरप्ट यू, पता है क्या 9-5 हो गए हैं अपन को ना। जो बच्चों का मेन इशू है वहां पे भी पहुंचना है। अपन इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्या कहते हैं? ओके मैम ठीक है। ठीक है। यस मैम। हाँ जी। ऊपर सेकंड वाले क्वेश्चन में भी आपको दिख रहा है ना कि तीन चीजें, तीनों पॉजिटिव है, और अगर तीनों की प्रोडक्ट करोगे तो 1 आ रहा है। इट मीन्स आप लगा सकते हो am ग्रेटर देन gm बच्चे। यस मैम। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि x प्लस 1/x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता है अगर x ग्रेटर देन 0 है, और लेस देन -2 होता है अगर x लेस देन 0 है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे आप Yes, वही ma'am. लगाते हो कि am इज ग्रेटर देन gm, राइट? अगर आपके पास दो नंबर्स है ma'am. -x और 1/-x। क्लियर? ओके। अब यहाँ पे सोचो, यहाँ पे भी मिनिमम वैल्यू पूछी है ना, यस मैम। लेकिन अब आप बोलोगे मैम इतना बड़ा नंबर कैसे ले लेंगे? तो सोचो ना क्या नंबर ले सकते हो, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, क्या सोच सकते हो? तीन तीन नंबर में बना सकते हो क्वेश्चन को, यस मैम। है ना? या 6 में मैम बना आप लो। एक्स स्क्वायर ये प्लस वाई मेरी स्क्वायर बात प्लस, सुनो ना। अरे इनको 6 नंबर ले लो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6। इन सब, ये सारे पॉजिटिव नंबर है, इनकी प्रोडक्ट जब काटा काटी करोगे तो 1 आ रही है, यस मैम। तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। am ग्रेटर देन gm लगा लोगे। मैम। मैम हाँ जी। मैम इसको ये मैं, बात करा दो प्लीज। हाँ देखो बच्चे, ये भी हो जाएगा मिनिमम वैल्यू डियर। यस मैम। ठीक है। ये डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स am gm हो जाएगा। यस मैम हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया am gm कब लगता है, राइट? इसके बाद एक आपके पास आ गया am hm दे रखा है कि gm निकालना है। बताओ ये क्वेश्चन कर लोगे? यस मैम। आप लोगों को ये पता है कि जी स्क्वायर जो है वो a इंटू एच के बराबर होता है, राइट? यस मैम। मिनिमम वैल्यू, ये सब क्वेश्चंस आई गेस हो जाएंगे। मैम ये वाला मैम मेरे को नहीं पता था, मैम बता देना। क्या? मैम वो जो रिलेशन आपने बताया जी स्क्वायर इज इक्वल टू कहते हैं am एंड hm बिटवीन टू नंबर्स रिस्पेक्टिवली, इन दो नंबर्स के बीच में है। तो जब तीन चीजों की बात होती है ना माय डियर, am gm hm की, तो आपके पास ये सिंपली रिलेशन होता है कि a जो a g और h,
AM, GM और HM ये तीनों क्या होते हैं, किसमें होते हैं, GP में होते हैं। तो GP में तो G स्क्वायर AH के बराबर होगा ना बच्चा। यस मैम। यस मैम। मैं ना अभी वहां पे आ जाती हूँ सिग्मा नोटेशन पे। क्या क्लियर है? ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, जिसको भी डाउट होगा अपन बाद में कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके मैम। तो सिग्मा में आपको पता है ना कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं होता, और अगर सिग्मा सिंगल सिंगल का हो जाता है, राइट। और सब 1+2 अप टू n तक का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर का फॉर्मूला n इंटू 2n प्लस 1 n प्लस 1/6 होता है। और 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू n क्यूब n का into n फॉर्मूला। plus 1/2 का होल स्क्वायर। ग्रेट। और अगर किसी को लगे कि मेरा ये टॉपिक रह गया है तो माय डियर फ्रेंड्स मेरी लिस्ट पे चले जाना, वहां पे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, एक बार उनको गो थ्रू कर लेना, पर टेस्ट में बिना पढ़े मत बैठना। मैम इसके क्वेश्चन में दिमाग खराब हो जाता है। देखो क्वेश्चन में कोई दिमाग खराब नहीं होता, ध्यान से देखो। मान लो कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन करना है 1 into 3, 3 into 5, 5 into 7, यही वाली नोटेशंस आपको तंग करती हैं। ध्यान से देखिए, SN आपको दे रखा है, एक AP ये बन रही है 1 3 5, दूसरी बन रही है 3 5 7। क्या बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो आप 1 3 5 को सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, nth टर्म 1 + 3 n - 1 × 2, और आपने निकाला था 2n - 1 आएगा। तो अगर एक इसकी Tn अगर लिखोगे तो 2n - 1 है, दूसरी से 2 ज्यादा है तो 2n + 1 होगी ना। यस मैम। ये ले लो, क्लियर है? यस मैम। तो Sn किसके बराबर होगी, समीशन ऑफ Tn के बराबर होगी। तो आपके पास समीशन ऑफ 4k² - 1 बन गया या नहीं। यस मैम। तो आपने इसको क्या किया, 4 बाहर आ गया, समीशन k² माइनस समीशन ऑफ 1। तो आपको पता है कि n टर्म्स तक करना है, 4 बाहर, इस पे अगर फॉर्मूला लगाओगे तो n + 1 2n + 1/6 होगा और माइनस हो जाएगा। आंसर आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अगले सेकंड वाले में भी आपका क्या है, 10 टर्म्स तक है, ये तो सिंपल ही आपको पता है कि क्या बन रही है, तो सिंपल फॉर्मूला ही है। इसकी nth टर्म लिख लो ना, Tn कितनी बनेगी, आप बोलोगे 2k - 1 का स्क्वायर, बस इसका समीशन लगा दो, हो जाएगा। यस मैम। अब देखो ये क्वेश्चन मेंस में आया था 2020 में, इंटीजर टाइप में आया था। कैसे करोगे? अब आपको दिखा ना कि ये तो सीधा फॉर्मूला है, k × k + 1/2, मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। उसका समीशन होगा k 1 से 20 तक। एग्री? यस मैम। तो 1/2 Yes, बाहर आ गया, ये समीशन k² और प्लस समीशन k, इसको 1 से 20 तक लगाना है। मैं तो इसमें बच्चों को बोलती हूँ कि आपको माइंड में होना चाहिए 20 पुट करना है, तो 1/2 बाहर, बाई 20, 21 और 41 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 20 × 21/2। क्या बात क्लियर है? यस मैम। मैम। ओके, तो चले आगे। यस मैम। अब ये सीरीज है, क्या इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो? यस मैम। दिमाग लगाना है यार, कुछ भी नहीं करना। क्या सोचना है बताओ, क्या सोचोगे? नीचे सोचो क्या बन रहा है, 7 9 11। नीचे तो यस मैम, नीचे तो एपी बन रहा है। नीचे भी बन रहा है, और यस मैम। ऊपर वाले में भी आपको सीक्वेंस दिख रही है, यस 9 मैम। 12 15 भी दिख रहा है। बस टीएन लिखना है, सबसे फर्स्ट काम टीएन लिखना है। जब टीएन लिख लिया तो एसएन मैम तो सॉल्यूशन है ना। दिखाना एक बार, हाँ जी, मैम प्रीवियस दिखाना, yes मैम। क्या प्रीवियस। समझ नहीं आई बच्चे मेरे को, क्या बोल रहे हो? मैम शायद बोल रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन दिखा दो। ये लो, क्लियर? यस मैम।
ठीक है, तो मैं मेथड, मैम हाँ जी बोलिए। कुछ नहीं मैम, एक बार बोला क्वेश्चन बता दीजिए मैम, एक बार ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए मैम। ये वाला क्वेश्चन बता दो। आपके पास दे रखा है 1, 6, 9/7, 12/9, ऐसी कोई सीक्वेंस दे रखी है। मुझे इसमें दिख रहा है यस मैम। कि टी एन में क्या बना सकती हूँ। देखो 1, 3, 9, ये तीन, अगर मैं इसको सोचूं एक, और ये मेरे पास क्या है फिर 3 × 2, फिर ये 3 × 3, ये 3 × 4, 3 × 5, यानी कि 3n दे रखा है। यस मैम। और मेरे पास 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर अप टू सो ऑन n स्क्वायर तक ऐड हो रहा है। बस डिनोमिनेटर में आपको सोचना है कहाँ तक जा रहा है। डिनोमिनेटर में क्या टर्म बन रही है। मैम एपी बन रही है। एपी बन रही है सबकी। यस मैम। 7, 9, 11 बन रही है ना, यस सर। ठीक है ना। तो आप इसको लिख सकते हो नीचे की 2n+1 बनेगी। यस मैम। क्लियर, बस ये सॉल्व करना है, हो जाएगा। यस Yes, ma'am. मैम इसमें वन, क्या मैम जो पिछले वाले क्वेश्चन में जो वन, ये वन है तो मैम ये तो अलग हो जाएगा ना पहले। क्या यस अलग करोगे। मतलब इसको अलग करके लिखेंगे ना, 6 से स्टार्ट करेंगे ना मैम। मैम +8, मैम ऊपर जो है +8 भी तो होगा, +7। वो आप कर लोगे, मैं यस ज्यूम मैम। कर रही हूँ, आप कर लोगे। यस मैम कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो पता है करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग ही चलाना है। इसको आप लिख सकते हो इसको 1 को 1 स्क्वायर, अगर दिमाग चलाए ना 3 × 1 स्क्वायर/3, ठीक है। प्लस इसको मैं लिख सकती हूँ 6 को 6 × 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर/5। क्या कोई दिक्कत है। नो मैम। बन रही सीक्वेंस सिद्धि। यस मैम। अब मेरे को मेथड ऑफ डिफरेंस सिखाना है, एक बार वो ध्यान से देख लो, जो मेथड मैंने आपको सिखाया उसी चीज पे फॉलो अप करना, ठीक है। जो अब तक पढ़ के आए ना सबका मिक्सचर है। आपको एसएन दे रखा है 5 + 7, ध्यान से देखिए जिनको नहीं आता 13, 31, अब 85, ठीक है। अब देखो मुझे ना इसको देख के पता चल रहा है ना ये एपी है ना जीपी है। एग्री, क्योंकि इनका डिफरेंस 2 है, इनका डिफरेंस 6 है, फिर इनका डिफरेंस 18 है। क्लियर। यस मैम। लेकिन इनका डिफरेंस मुझे पता चल रहा है ना कि जीपी में है। तो आपको कुछ नहीं करना, जब मेथड ऑफ डिफरेंस लिखे 5 + 7 + 13 अप टू सोन ऐसे लिखा आपने ए एन तक, फिर इसी को दोबारा से लिखो फर्स्ट को स्किप करके 5 + 7 + 13 अप टू सोन, यहाँ पे आएगा ए एन -1 और यहाँ पे आएगा ए एन। क्लियर, यस मैम। इनको माइनस कर दो। एग्री, तो ये माइनस हुआ, ये लास्ट वाला ए एन आगे आ जाता है, ये 5 बना और ये 2 बना और ये आपके पास 6 बना, फिर 18 बना एंड सो ऑन, यहाँ पे n-1 टर्म्स बन गई। क्लियर है। यस मैम। और ये आपका जीपी बन गया, बस इस पे जीपी का मैम फॉर्मूला। -an भी तो होएगा। बचा ए एन मैंने आगे ले आई ना, देखो ये वाला मैम माइनस वाला। क्लियर, क्या किसी को डाउट है। नो मैम। अब ये जिसको आता है वो ध्यान से देखिए, अब सेम ही मेथड होता है, टी आर लिख लो, कितनी आएगी 1/1 2 3। आपको दिखा कि एक टर्म अगर आर है तो दूसरी r+1 है। यस मैम। हाँ। ठीक है, इसको मैं एक बार क्वेश्चन को पूरा बता देती हूँ, अदरवाइज इसको अगर सोचना है तो मेरी उस पे टेलीस्कोपिक सीरीज के नाम से एक पूरा कंसेप्ट है, एक बार उसको अच्छे से देख लेना। अगर अब मुझे इसको सिग्मा करना है अप टू n टर्म्स, ठीक है बच्चे, r = 1 to n t r करना है, तो सिंपल सा फंडा होता है r 1 to n, इसको लिखने का तरीका क्या है, सिंपल 1/r - 1/r+1, जैसे कि आप स्प्लिट करते हो। आप क्या करोगे, जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर माइनस कर लो। देखो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर डिवाइडेड बाय r × r+1, क्या आपके पास सिंगल सिंगल के नीचे करके ये बनेगा। यस मैम। उसके बाद बच्चों को मैं शॉर्टकट ये सिखाया था कि आपको करना क्या है, ये पहले वाला यहाँ पुट कर दो और ये बड़े वाला यहाँ पुट कर दो, तो आपके पास कितना बना
1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, बस आंसर आ गया। मैम हाँ जी, हाँ जी। मैम हमने ऐसा क्यों किया कि इसे हमने फर्स्ट वाले में और दूसरे में किया पुट? क्योंकि जब आप इसको ओपन करोगे ना, 1 अपन देखो आपके पास बनेगा कितना, 1 माइनस 1 अपॉन 2, फिर प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4, ऐसे ऐसे चलते जाओगे, कहाँ तक जाओगे, 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। एग्री? तो आप Yes, देखो ma'am. ये सब कट रहा है, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म बच रही है। Yes, ma'am. हाँ जी, किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। सब पढ़ लोगे? यस मैम। यस मैम। अगर इस क्वेश्चन नो को भी मैम, समझ नहीं आया हम मैम। कर लेंगे मैम। क्या मैम समझ नहीं आया पहले वाला। ये क्वेश्चन आपको पता नहीं चला? यस मैम, समझ नहीं आया मैम, समझा दो please। अच्छा, देखो आपको ये पता चला मैंने टी आर कैसे लिखा है? मैम वही तो मैम समझ नहीं आया। वो नहीं समझा। देखो मैंने वही, आप ध्यान से वैसे ही जैसे अपन ने पहले देखा था ना एजीपी में, 1 2 3 एक एपी बन रही है, यस मैम। फिर 2 3 4 अगली एपी बन रही है। यस मैम। तो 1 2 3 जो बनेगी वो आर देगी ना। देखो 1 प्लस n माइन आर माइनस 1 इंटू 1, तो 1 प्लस आर माइनस 1 आर देगी ना। यस मैम। और उसके साथ वाली में एक ज्यादा है तो आर प्लस 1 हो गया। अब देखो मेरी बात सुनो, इसकी लिखनी होगा टी आर, आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे ना 3 प्लस आर माइनस 1, और कितना डिफरेंस है 4 का, तो 3 प्लस 4 आर माइनस 4, तो 4 आर माइनस 1 बनेगा। तो 1 अपॉन 4 आर माइनस 1, अगली में कितने ज्यादा है, 4 ज्यादा, इसमें 4 ज्यादा किए तो 4 आर प्लस 3 बनेगा या नहीं? बताइए। अब यस मेरे मैम। को इसको लिख के देखना, मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले तो आप देखो मैं लिख के आ सकती हूँ, 4r प्लस 3 माइनस 4r माइनस 1। अब मेरे को देखो मेरे पास एक कांस्टेंट बन रहा है ऊपर, क्या बन रहा है ध्यान से देखो, 4 आएगा ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 4 आएगा। 4 से मैंने डिवाइड भी कर दिया ताकि आपको Yes, मेरा ma'am. कोई डिफरेंस ना हो। तो मेरे पास टी आर एग्जैक्टली दिखेगी कैसे, 1 अपॉन 4 1 अपॉन 4r माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 4r प्लस 3। क्लियर है? बताइए। अब Yes, आपको ma'am. इसको लिखा एस एन लिखना है, यानी कि समीशन ऑफ टी आर। तो मैं इसको लिखूंगी 1 अपॉन 4 बाहर आ जाएगा, समीशन 1 अपॉन 4r माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 4r प्लस 3। अब आपको पता है r इज इक्वल टू 1 to n। अब मैंने शॉर्टकट बताया ना, 1 यहाँ पुट कर दो, n लास्ट में पुट कर दो। तो 1 अपॉन 4 बाहर, और आपके पास बना 1 अपॉन, जब 1 पुट किया तो 3 बचा, और जब n पुट किया तो 1 अपॉन कितना, यस मैम। 4n प्लस 3। ये मेरा आंसर बन गया। Yes, ma'am. अनुज जी क्लियर है? यस मैम क्लियर। ठीक है, तो बच्चा पार्टी मैं इसकी वीडियो अभी जैसे ही मेरे पास आएगी मैं इमीडिएट कर दूंगी ड्राइव लिंक। प्लस अच्छे से टेस्ट देना, आराम से सोच के करना, 15 क्वेश्चन ही तो आने हैं, आराम से कर सकते हो। ठीक है, नोट्स को अच्छे से, जो क्वेश्चन आपको दी है एक बार सारे अच्छे से अटेम्प्ट करना। Yes, ma'am. ठीक है जी? यस मैम, थैंक यू Okay, मैम। ma'am.